हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आज आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सेल में डायनामिक बॉर्डर किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल ऐसी ट्रिक आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पर हमें बॉर्डर देनी है वो डेटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। उसके बाद न्यू रूल पे क्लिक करिए। उसके बाद यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद इज इक्वल टू साइन और जहाँ से हम लोगों ने डेटा स्टार्ट किया था उस सेल को सिलेक्शन करें। तो यहाँ पर हमने A4 को सिलेक्शन किया है। उसके बाद दोनों के दोनों डॉलर हटा दीजिए। उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल दीजिए। उसके बाद डबल कोटेड, उसमें स्पेस मत दीजिए, स्पेस कट करते हैं हम लोग। फिर से एक बार डबल कोटेड। उसके बाद फॉर्मेट सेल पर क्लिक करिए। फॉर्मेट सेल पे क्लिक होने के बाद बॉर्डर पे क्लिक करिए। उसके बाद जो लाइन हमें चाहिए वो लाइन पे क्लिक करिए। कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर कोई कलर पसंद है तो कलर ले सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर मैंने लिया है और आउटलाइन पे क्लिक किया है। उसके बाद ओके बटन को प्रेस करिए। उसके बाद ओके, आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड में हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी डेटा मैं टाइप करूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बॉर्डर आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पर डेटा मैं टाइप कर रहा हूँ वहाँ पर ऑटोमेटिक बॉर्डर आ रही है। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम और टाइप करता हूँ। उसके बाद नंबर भी मैं कुछ टाइप करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे नंबर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे ऑटोमेटिक बॉर्डर आ रही है। यहाँ पर मैंने डाटा फिल कर लिया है। उसके बाद एड्रेस भी कुछ दे देते हैं हम। तो जहाँ जहाँ हम डाटा टाइप कर रहे हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक बॉर्डर आ रही है। तो सिंपल ऐसी ट्रिक है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना डेटा को एकदम प्रॉपर बना सकते हैं और आपका टाइम भी यहाँ पर सेव हो सकता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ डेटा अगर मैं डिलीट करता हूँ तो क्या होता है। मैंने डेटा को डिलीट किया है तो आप देख सकते हैं जो बॉर्डर थी वो पूरी की पूरी हट चुकी है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो कंट्रोल Z करता हूँ। अपना डेटा वापस आ चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।